दिस इज़ द हिस्ट्री, यू ऑल कैन रीड इट। शॉर्ट में मैं आपको सिर्फ ये बोल देता हूँ कि ये जगह का एक राजा था, सो ये इनका घर है। सो दैट इज़ वेयर इट इज रिगन याबगो पैलेस टू थी, जगह का नाम यहाँ का राजा था। चलिए अंदर चल के देखते हैं। टिकट काउंटर, कितना प्राइस है टिकट का? हाँ 100 ईच। ओके, आप पूरा हिस्ट्री का बारे में बोलेंगे इस जगह का? हाँ, आपको अब अभी तुर्तुक में आपको ये पता होगा। जी जी। और 1971 से पहले तुर्तुक यूके में थे। अच्छा। और इस घर को राजा तुराब खान ने 16th सेंचुरी में समर के 2 महीनों के बनवाया था। अच्छा। इट इज 3 सेक्शन, द ग्राउंड फ्लोर लाइक अ वर्कर्स एंड कुकिंग एरिया, देन फैमिली सेक्शन एंड टॉप वन इज गेस्ट सेक्शन। ऊपर गेस्ट सेक्शन में आपको हिस्ट्री के बारे में बताए जाएंगे और आप वहाँ पे राजाओं के सामान भी आप देख सकते हो। और जब नीचे आएंगे तो फिर आपको रूम्स, आर्किटेक्चर्स और म्यूज़ियम आपको दिखाए जाएंगे। तो जब 1947 से लेकर 1971 तक तुर्तुक यूके में थे, तो पाकिस्तानी आर्मी ने इस हवेली को छावनी जैसे बनवाया था और काफ़ी चीज़ चेंजेस किया था, वो पार्ट भी आपको दिखाया जाएगा। अच्छा, तो मतलब आर्मी लोग यहाँ आके स्टे करते थे? क्या छावनी? छावनी, हाँ, छावनी मतलब वो यूज़ करते थे। दैट इज वही मैं बोल रहा हूँ। यहाँ मतलब हाँ, वार क्या हुआ था कि यहाँ वार नहीं हुआ था? सिर्फ 71 से पहले जब पीओके में आपको था। अंदर हिस्ट्री बताया जाएंगे तो ये सारा कुछ इसी में आएगा। मैं आपको अच्छा, इंट्रोडक्शन दिया है। ठीक है, थैंक यू। ये सारा इंक्लूडिंग इसी के अंदर ही है। आपको गाइडेड टूर हो जाएंगे इसी 100 रुपीज़ में, आपको सारा गाइडेड टूर ये सारा कुछ इसी के अंदर ही हो जाएगा। ओके, थैंक यू। ये आइबेक्स का रियल हॉर्न स्कल है। आइबेक्स एक पहाड़ी हिरन होता है जो इन पहाड़ियों में पाया जाता है, उसका ये रियल हॉर्न स्कल है। बल्कि लोग उसको गुड विशेस से वेलकम के लगाई जाती है। अच्छा। इसके ऊपर जो रिंग्स आपको या नोड आपको यहाँ पे नज़र आ रही है, ये इसका उम्र बताता है। हर साल इसको 2-2 रिंग्स आते थे जब ये जिंदा होता था। रिंग्स इसका उम्र बताएंगे कितने साल का, कितने साल तक जिंदा रहा हुआ। ऊपर जो सीलिंग्स है वो रोजवुड को इंटरलॉक करके बनाया गया है। वो खतम्बन है, वो बल्तिस्तानी खतम्बन है। मतलब खत्म मीन्स एंड बन मीन्स लोग। एक पैटर्न है, लकड़ी के पीसेस की एंड पे दूसरे लकड़ी के पीसेस से लॉक किया जाता है। अच्छा। ये इंटरलॉक करके बनाया गया है। अच्छा। तो अब यहाँ से अच्छा, वो लड़ी लो ऊपर, हाँ ऊपर पे लोग वेट अ बिट, वी गो फर्स्ट। जो आवाज़ आप लोग सुन रहे हो ये झरने का पानी का आवाज़ है। दैट इज़ वाई आई एम कीपिंग इट ऑल नेचुरल। So guests used to coming from this door to meet the king in Diwan Khas, and same way they can go outside. The family section which I will show you that kept privacy. ना गेस्ट मिल पाते ना खाना बनाने वाले लोग। जो यहाँ से गेस्ट आए तो ये उसी टाइम की दरवाज़ा है। इसके ऊपर आपको क्रिस्टल्स आपको नज़र आएंगे। इनके अंदर पहले प्रेशियस स्टोन्स लगी हुई थी जो 1953 में पाकिस्तानी आर्मी ने निकाला है। वो पार्ट्स आपको यहाँ पे नज़र आएंगे। ये पिलर्स आपको यहाँ पे नज़र आएंगे। यहाँ से आप तो यहाँ पे आपको स्वास्तिका का सिंबल्स आपको नजर आएंगे। स्वास्तिक को बोलते लोग युंगडुंग बोलता है। युंगडुंग इनका रिलीजियस सिंबल्स हुआ करता था इस्लाम से पहले, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे शूज इस्लाम से पहले मतलब बहुत पहले, मतलब 15 सेंचुरी से पहले। 15 सेंचुरी में यहाँ पे इस्लाम यू टॉकिंग अबाउट? अच्छा, उस टाइम से। अच्छा, तो मतलब ये काफी पुराना है गाँव, दिस प्लेस या दिस नॉट अबाउट सन दिस प्लेस। हाँ हाँ बहुत पुराना है, क्योंकि 15 सेंचुरी तो इतना पुराना नहीं है, 400-500 साल ही हुआ है। बट स्टिल हाँ उससे पहले भी हाँ, क्योंकि वंस अपॉन अ टाइम लद्दाख बल्तिस्तान एंड तिब्बत यूज्ड टू बी वन नेशन। तो एक पार्ट ऑफ बल्ती, वी स्पोक बल्ती लैंग्वेज एंड बल्ती इज अ डायलेक्ट ऑफ टिबेटन। सो हाँ ऐसा कुछ बहुत सारा प्रूफ मिलता है जिसे काफ़ी टाइम से यहाँ पे लोग रहते थे जी। तो आपको नीचे मैं मैप भी बताऊँगा, आप शूज़ निकल के सुन जाएंगे। अच्छा, अंदर हिस्ट्री सुनना और राजाओं का सामान दोनों रूम्स देखकर अपने नीचे आ जाना है, ठीक है? नमस्ते। इसका मैं थोड़ा वीडियो ले लेता हूँ।
towards bow and arrow. राजा महाराजाओं का ज्वेलरी। लुकिंग लाइक रियल, ये रियल है ना? हाँ। इस टाइम का बंदूक। ये उन लोग का प्राइवेट रूम था। ये रहा बैल्कनी। लुक एट द व्यू फ्रॉम हियर। ये रहा गार्डन नीचे। यहाँ अभी पहले पानी होता था, अभी पानी नहीं है। और ये यहाँ से व्यू देखिए हिल्स का। मतलब ऑनेस्टली मतलब भगवान ने इन लोगों को मतलब इतना प्यारा जगह में राजा बना के भेजा है। मतलब दे आर सो ब्लेस्ड एंड लकी। मतलब ये व्यू मिलेगा तो और क्या ही चाहिए। आराम से यहाँ राजा जैसा रहना है। और ये व्यू देखिए, विंटर का टाइम में यहाँ बर्फ स्नोफॉल वगैरह होता है। व्यू मतलब हम लोग को देख के सोच के भी मतलब इतना खुशी मिल रहा है, मतलब क्या ही बताएं। इट्स जस्ट अमेजिंग। सो इस पैलेस का एक हिस्ट्री हमें मालूम चला और मालूम जानने के बाद मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। वो है कि दिस पैलेस इज़ अराउंड नियर अबाउट 15th सेंचुरी का पैलेस है, ठीक है। एंड द किंग्स दे आर रूलिंग हियर फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। आप लोग ये देख सकते हो, दीज आर द किंग्स, ठीक है। याकबो तुरब खान 1590 to 1580, रूलर ऑफ खापलू। ऐसे डिसेंडेंट्स है सब, एक के बाद एक किंग, उनका लड़का। सो ये देखिए इधर याकबो मोहम्मद खान काचो is born in 1958. He is adopted Zamindar's occupation. So why I am saying this? Because we are privileged and lucky to meet him. Here he is. Namaste sir. He is the king of this palace. And इनके जो पूर्वपुरुष जैसे हम लोग बोलते हैं इंडिया में, इनके एंसेस्टर्स यहाँ का रूलर थे। और ये लोग एक्चुअल बिलोंग करते हैं बल्टिस्तान से। सो आफ्टर द पार्टीशन दिस वॉज फॉर अ लॉन्ग टाइम पाकिस्तान का अंडर था, बट अगेन आफ्टर 1971 दिस इज़ अंडर इंडिया। एंड द पीपल आर आउट हेयर वेरी हैप्पी। हम इन लोग से बात भी किए, राजा साहब से भी हम बात किए, आप लोग को कैसा लग रहा है। एंड दे आर वेरी हैप्पी एंड दे आर सो हैप्पी। यू कैन सी आउट हेयर ही हैज़ गॉट सो मेनी प्राइज फ्रॉम आवर नेशन। सी ये देखिए, ये जितना आपको मैं प्राइज़ दिखा रहा था, दीज आर ऑल द प्राइज दैट ही हैज़ रिसीव्ड बिकॉज ऑफ हिज ब्रेवरी। क्योंकि जब कारगिल वॉर हुआ था, सो ये यहाँ से सिर्फ 2-3 किलोमीटर का डिस्टेंस में ही पाकिस्तान का POK का एकदम LOC है, मतलब एकदम सामने है बाउंड्री। सो वहाँ से बहुत इन्फिल्ट्रेशन होता था। आई हैव आस्क्ड राजा साहब एंड ही हैज सेड दैट। सो इनकी ब्रेवरी के लिए, इनके हेल्प के लिए ही हैज़ गॉट सो मेनी मेडल्स एंड वी आर सो हैप्पी एंड ऑनर्ड टू हैव हिम विथ अस इन आवर वीडियो। सो आप लोग देखिए, राजा साहब आप अपना बारे में कुछ बोलिएगा, अगर आपको कैसा लग रहा है इधर रहने में जगह। मुझे बहुत तो खुशी है। हमारे हिंदुस्तान के सबसे ज़्यादा फ़ौज अच्छे हैं। हिंदुस्तान के फ़ौज जैसा कहीं पे भी नहीं है, दुनिया में नहीं है। तो मैं इन फ़ौज के साथ यहाँ पे बॉर्डर के साथ रहता हूँ, तो इनकी रग मुझे मालूम है। बहुत अच्छे मिलिट्री हमारे हिंदुस्तान के, मुझे बहुत खुशी है। As you guys can see and hear from his own mouth, he was born in this date 1958. Everything is written when this place was occupied by Pakistan. But this is the beauty of our country, जो आप फील कर सकते हो, because love is the only thing, love and respect, जो आपको सिर्फ मुँह ज़बान नहीं होता, you have to feel it. And this is why
आई फील वेरी लकी दैट वी आर इन दिस कंट्री एंड राजा साहब भी आपको बोले हैं, आप लोग उनके ज़ुबान से आप लोग सुन चुके हो, सो नो नीड टू से, मैं आप क्या ही बोलूँ। फ़िलहाल आप इस ब्यूटी को देखिए, महसूस कीजिए, आपको नीचे ले जाएंगे, वो भी देखिए और वीडियो एंजॉय कीजिए। माइंड ये देखिए, बाल्टी लिविंग रूम। दिस रूम इज मेड ऑफ बाल्टिस्तानी आर्किटेक्चर फॉर मेल। देयर वाज वार्डरोब प्रेजेंट बिलो, यू कैन रीड एवरीथिंग। आई एम नॉट टेकिंग मच टाइम, चलिए अंदर चलते हैं। वाओ, कितना पुराना है, सोचिए, सब सिल्वर का, ब्रोंज का है। लुक एट द साइज ऑफ द ग्लासेस। तो आपने लद्दाख में बहुत सारी चीज़ें आपने देखा, बहुत सारा होमस्टेस और पैलेसेस देखा। आपने एक चीज़ आपको एक कॉमन लगा, इसका जो सीलिंग्स काफ़ी छोटे छोटे हैं। तो ये विंटर्स के कारण आपने दरवाज़ा और छोटा आपको नज़र आया होगा। विंटर्स बहुत ही हार्ड होता है इस एरियाज में, लगभग -20 डिग्री तक जाती है। बाप रे। ये लोग दरवाज़ों को काफ़ी छोटा बनाया जाता है ताकि कम से कम हवा अंदर आए। दरवाजे और रूम्स के बीच में इस तरह से एक पार्टीशन और एक प्राइवेसी के लिए, कोई दरवाज़ा खोले तो एकदम से रूम के अंदर नहीं पहुंचे। ये तो लिविंग रूम है, ये फायर प्लेस है। थोड़ा सा आग जलाने से एकदम रूम गर्म हो जाता था विंटर्स में, क्योंकि रूम छोटा है। रूम छोटा होने की वजह से जल्दी रूम गर्म हो जाता था, बट सबसे बड़ा दिक्कत होता, स्पेस कम होते थे। तो कैसे स्पेस उन्होंने निकाले आप देख सकते हो। दीवारों के अंदर सामान रखा गया है, हाँ जी, हर एक खिड़कियों के नीचे उन्होंने एक बॉक्स बना कर रखा, आप उसको देख सकते हो, है ना। और सामान आपको यहाँ पे नजर आएंगे, सारा सामान मिड 18th सेंचुरी और 19th सेंचुरी का आपको सामान है आपको नजर आएंगे, जो बाहर से लोग लेके आते थे। मैं आपको मैप बताएंगे तो वहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा। और हर कोई सामानों को आप देख लीजिए, नक्काशी आराम से देख लीजिए जी। नहीं, सामान ये सब जो डेकोरेशन है, ये ग्लास में इतना अच्छा डेकोरेशन है ना। हाँ, वो इंस्क्रिप्ट किया हुआ है, हाथ से हैंडमेड है ना। आपको पता चले कि अलग अलग जगहों से आए हुए हैं। अच्छा, किसी पे ताजमहल बना है, मुरादाबादों का गिलास, पर्शियन गिलास, अलग अलग गिलास। हम लोग हाथ से देख सकते हैं, आप क्लोज जाके आप देख सकते हैं। जी जी, या राइट, लुक एट आउट हियर, ताजमहल, मतलब ये उधर से आया है। मैन, हम लोग अभी हैंडक्राफ्ट बोलते हैं, सब खरीदने जाते हैं, मेला वगैरह लगता है। यहाँ देखिए, इसको कहते हैं हैंडक्राफ्ट। मैन, जस्ट अमेजिंग। चलिए नेक्स्ट रूम पे चलते हैं। लिविंग रूम था, अभी बाहर चलते हैं। ये रूम तो बंद है, मे बी नॉट फॉर विजिटर्स। ये मैप देखिए, yes, we'll enter there, few other guests are there, let them see, then we'll get in। ये मैप है, ये क्या है, चारुक is a kind of balcony from where the royals used to address their subjects। अच्छा, मतलब यहाँ से राजा लोग पहले का they used to address their subjects, मतलब कोई कुछ बोलना हो या कुछ ऑर्डर पास करना हो तो फ्रॉम हियर। अभी तो यहाँ बिल्डिंग्स वगैरह बन गया है, जैसा लग रहा है पहले ये खाली था, अभी भी ये नया ही बन रहा है। तो सब सब्जेक्ट्स आके यहाँ राजा जी का घोषणा सुनते थे। जितना भी आप किताब में हिस्ट्री पढ़ लो ना, ये सब जगह में आके आप अगर महसूस करोगे, दैट इज़ फार मोर ब्यूटीफुल। चलिए उधर क्या है देखते हैं। इधर दूसरा रूम वगैरह है, लॉक्ड है, इधर से एग्जिट है। चलिए वो वाला रूम मिसिंग है, दैट वन, वहाँ चलते हैं। ये क्या लिखा हुआ है, दुकनांग। दुकनांग इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ किचन, लिविंग रूम एंड स्टोर। अच्छा, these rooms were used during summer season. This is based on Sanakhan from the past, which is used to be room for ladies। Okay, चलो let's get in। जैसा कि मैं आपको बोल रहा था, plenty of foreigners out here they are। आइए,
ये जो रूम पहले जनान खाना हुआ करता था, जनान खाना मीन्स लेडीज लिविंग रूम। ओके इसीलिए से खिड़कियाँ काफ़ी छोटी छोटी है। बाद में इसको किचन में कन्वर्ट कर लेता है। सो टिपिकल बल्कि ख़ानदानी किचन आपको कुछ इस तरह से नजर आएंगे। अच्छा यहाँ पे जितना बर्तन रखा है ये सारा पत्थर के बर्तन आपको नजर आएंगे। हाँ पत्थर का हाँ, है। ये तांबे के बर्तनों के ऊपर आप नक्काशी या कारीगरी आप देख सकते हो। अरे वाह दिस इज पार्ट ऑफ बल्टी किचन। ग्रेन स्टोरेज, अनाज मना चाहे से निकाल अच्छा लेते थे। मतलब ये पूरा स्टोरेज है अंदर बहुत ग्रेन जगह है। स्टोरेज है। अच्छा टोस्ट लगा के जगह से देख सकते हो। ना grain ये आ रहा storage है मतलब अंदर। हाँ, अरे वाह बहुत मतलब चाल डाल सब्जी यहाँ सब स्टोर करते थे। ग्रेन रखते थे, वीट और ये सब रखते थे। ये पत्थर का, ये पत्थर का वो सारा पत्थर के बर्तन है। और आप इसकी ढक्कन आप देख सकते हो। कितना हेवी है। अरे हाँ पत्थर का है प्रॉपर। तो और यहाँ पे आपको सिल्वर और कॉपर का एलॉय के आपको बर्तन आपको नजर आएंगे। सिल्वरी नीचे शायद सब सिल्वर का नहीं है। नहीं, मिक्स है सारा मिक्स। अच्छा हाँ फोटोस लीजिए। फोटो चाहिए मैं आपको? हाँ, हाँ, आपको- ब्यूटीफुल और कितना अच्छा है। इट्स जस्ट ब्यूटीफुल। यू कैन सी आउट हियर यहाँ बहुत सारा होल्स है। यहाँ सिर्फ नॉर्मल ये होल्स नहीं है, यहाँ सब प्रीशियस स्टोन्स लगा हुआ था पहले। बट एज वी नो पाकिस्तानी आर्मी दे लव टू लूट थिंग्स, सो दे हैव कलेक्टेड ऑल द प्रीशियस स्टोन्स एंड लेफ्ट इट लाइक दिस। दैट इज़ व्हाट इट इज़। अभी चलते हैं नेक्स्ट कहाँ क्या देखना है उनसे बात करते हैं। ये देखिए दीज आर ऑल बलूचिस्तानी कार्विंग्स जो आपको सिर्फ बलूचिस्तान में दिखने को मिलेगा। यू कैन सी इट आउट हियर बिकॉज दिस वाज वंस अपॉन अ टाइम पार्ट ऑफ बलूचिस्तान। यहाँ पे आइए। कहाँ है बात? यहाँ पे एक छोटा सा बल्कनी है। दैट बल्कनी यूज्ड टू बी अ दीवान आम लोगों के साथ बात करने वाली जगह। आम लोग नीचे गार्डन में आते थे, यहीं से बात करता था। इसी के जस्ट ऊपर एक बल्कनी है, रानी बल्कनी। हम देखा हो जो कारपेट हाँ। बिछा के जब राजा प्रजा के साथ बात करे तो रानी ऊपर और बल्कनी से देख रही थी, उनकी बातें सुन रही थी। अच्छा इस हवेली को कन्वर्ट किया था तो काफ़ी छोटा हो गया, पैलेस और भी छोटा हो गया। 1905 में किया था लगभग। अच्छा पैलेस को कन्वर्ट किया था हवेली में। अच्छा देख लीजिए वो। जी ब्यूटीफुल। अभी तो बिल्डिंग के कारण दिख नहीं रहा है, लेकिन इसीलिए यहाँ पर पूरा गार्डन था। गार्डन के बीच में ये गार्डन उस तरफ, यहाँ से एज ई सेड ही यूज्ड टू एड्रेस हिज सब्जेक्ट्स। इट्स ब्यूटीफुल। पैलेस का वीडियो यहीं तक था। आई होप यू गाइस लाइक द वीडियो, सो काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब।